हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। हम लोग रीजनिंग का प्रत्येक दिन एक सेट हल करते हैं, उसी की कड़ी में आज हम लोग सेट नंबर 19 को देखते हैं और देखते हैं आज हम लोग क्या कुछ सीख पाते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, पहले वाले प्रश्न को बनाइए आप लोग। दिख रहा है आपको प्रश्न अच्छे से? कह रहा है 10,000 को रोमन अंक में कैसे लिखा जाता है। इस प्रश्न को हमने कल भी करवाया था, आज इसलिए लाए ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ सके। चलिए बनाइए, इस वाले को बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है 10,000 को रोमन अंक में कैसे लिखा जा सकता है। तो हम आपको बताए थे कल की बार का मतलब होता है कितना, 1,000। बार का मतलब कितना होता है, 1,000। ये जो बार है इसको बोलते हैं क्या, बार। इसका मतलब होता है 1,000। किसी संख्या के ऊपर, किसी रोमन अंक के ऊपर लग जाएगा तो उसका मतलब उसकी वैल्यू 1,000 गुना बढ़ जाएगी। जैसे अगर यहाँ पर 1 लिखा है, इसके ऊपर बार लग गया, इसका मतलब इसकी वैल्यू 1,000 गुना हो गई, यानी कि 1 से कितना हो गया, ये 1,000 हो गया। ठीक इसी तरह यहाँ पे पूछा है कितना, 10,000। 10,000 पूछा है तो 10 का मान कितना होता है, x होता है। 10 का मान कितना होता है, x होता है। अगर इसके ऊपर बार लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 10,000। तो यहाँ पे रोमन अंक पूछ रहा है कौन सा, 10,000 का रोमन अंक क्या होगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, देखो ये 5,000 लिखा है, ये 10,000 लिखा है, ये 2,000 है, इसमें कोई नहीं, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमने कल भी इसको बताया था, आज अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। चलिए दूसरे वाले प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रवि और सनी दोनों भाई सुबह के समय बैठकर चेस खेल रहे हैं। उस समय रवि की परछाई सनी के बाईं ओर पड़ रही है, तो सनी का मुख किस दिशा में है। आप लोग बनाइए इसको। दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है, दिख ही रहा होगा। चलो बना लिए। अब देखो, कह रहा है रवि और सनी दोनों भाई सुबह के समय बैठकर चेस खेल रहे हैं। हमने आपको इस तरह का प्रश्न प्रीवियस सेट में करवाया है। तो देखो, सुबह के समय बैठकर देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, दिशा आपकी ऐसे होती है, नीचे दिख रहा है आपको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये क्या हो गया, साउथ हो गया। अब सूरज किधर निकलता है दिन का, ऐसे सुबह के समय सूरज निकलेगा। जब यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा ऐसे, इसकी परछाई इधर पड़ेगी, और यहाँ पर कोई व्यक्ति होगा, इसकी परछाई इधर पड़ेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब सुबह का समय होगा तो ऊपर नीचे बैठाएंगे, यानी कि उत्तर दक्षिण में बैठाएंगे, तभी इसकी परछाई इधर पड़ेगी। और जब सूर्यास्त का समय होगा तब भी ऊपर उत्तर दक्षिण बैठाएंगे और इसकी परछाई इधर पड़ेगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए देखिए, कह रहा है रवि और सनी दोनों भाई हैं जो सुबह के समय बैठकर चेस खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चेस ऐसे ही होता है। ठीक है, अब एक लोग इधर बैठेंगे, एक लोग इधर बैठेंगे। क्यों इधर बैठेंगे, क्योंकि यहाँ पे सूरज निकलेगा इधर सुबह का समय। अब कह रहा है कि उस समय रवि की परछाई सनी के बाईं ओर, सनी के बाईं ओर पड़ रही है। अब देखो, सूर्य इधर से ऐसे रोशनी डालेगा इधर, तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी, इसकी परछाई इधर पड़ेगी। अब कह रहा है कि रवि की परछाई शनि के बाईं ओर, जिसके बाईं ओर पड़ती है उसी को हम लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पे किसके बाईं ओर पड़ रहा है, शनि के बाईं ओर, तो शनि मान लो हम यहाँ इसको मानते हैं क्या, शनि। शनि इसको मान लिए, अब शनि ऐसे बैठा है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, इसका दायां इधर होगा। अब इसके बाईं ओर पड़ रही है तो बायां इधर क्या, लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। अब देखो, कह रहा है कि रवि की परछाई शनि के बाईं ओर, ये रवि है, इसकी परछाई इसके बाईं ओर पड़ रही है, इसके बाईं ओर, शनि के बाईं ओर पड़ रही है ना, शनि के बाईं ओर पड़ रही है। तो शनि का मुख किस दिशा में, जब शनि इधर बैठेगा तभी इसका लेफ्ट इधर होगा और इसकी परछाई इधर पड़ेगी, यानी कि रवि की परछाई शनि के बाईं ओर पड़ रही, इधर पड़ रही, इसके बाईं ओर पड़ रही है। तो कह रहा है कि शनि का मुख किस दिशा में होगा, जब शनि यहाँ बैठेगा तो इसका मुख किस दिशा में होगा, ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का मतलब हुआ उत्तर की ओर। और अच्छे समझिए एक बात, देखो यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, कोई व्यक्ति ऐसे बैठा है, इधर इसका राइट होगा, देखो ऐसे हो जाएगा, तो इधर इसका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, इधर लेफ्ट इधर राइट। अगर इधर कोई ऐसे बैठा है तो इसका लेफ्ट इधर, राइट इधर, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट हो गया।
अब सुबह का समय है, सुबह का समय है, सूर्य इधर से रोशनी मारेगी तो इसका परछाई इधर बनेगी, इसकी परछाई इधर बनेगी, ठीक है। अब हम कौन मानेंगे, रवि कौन है, शनि कौन है, तो हम ऐसे देखेंगे कि शनि के बाईं ओर परछाई पड़ रही है, तो शनि इसको मानेंगे, तो इसका तो दायां हो गया ये ना, जब इधर मुंह करके खड़ा है तो ये तो दायां हो गया, परछाई इसके दाईं ओर नहीं जाएगी, और ये बायां होगा तो इसकी परछाई इधर आएगी, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये शनि हो जाएगा। ये क्यों होगा शनि, क्योंकि इसकी परछाई इसके बाईं ओर पड़ रही थी। शनि का मुख किस दिशा में हो जाएगा, शनि का मुख ऊपर की ओर होगा, यानी कि उत्तर दिशा में हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तर दिशा में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए सेट नंबर 3, चलिए प्रश्न नंबर 3 को बनाइए आप लोग, उसके बाद प्रश्न नंबर 4, आसान प्रश्न है, बनाइए, बना लिए होंगे। 4, 9, क्वेश्चन मार्क, 25, उसके बाद 36, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद ये कथन निष्कर्ष है, इसको बनाइए, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए बना लिए होंगे। देखिए यहाँ पर देखो 4 है, फिर 9 है, सीरीज बढ़ रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे 4 से 9 हुआ, कितना बढ़ा, 5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 25, फिर 36। अब इस तरह नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको देखिए, ये वर्ग चल रहा है क्या, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग और 6 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, यानी कि इसका कौन सा छूट रहा है, 2, 3, 4, 4 छूट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा कितना, 16। यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 16, ठीक है, बना लिए होंगे। चलिए ये रहा आपका तगड़ा प्रश्न, कथन और निष्कर्ष का, पढ़िए इसको ध्यान से अच्छे से। कह रहा है कथन में, क्या कह रहा है कि सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, रेखा कठोर परिश्रम करती है, रेखा कौन है, कठोर परिश्रम करती है। अब देखो यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है, कठोर परिश्रम के बावजूद रेखा को सफलता नहीं मिलेगी। दूसरा, रेखा अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगी यदि वह कठोर परिश्रम करेगी, ठीक है। देखो इसमें क्या कह रहा है, कथन में आपके कह रहा है कि सफलता प्राप्ति के लिए कठोर परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, यानी कि सफलता प्राप्त करना है आपको तो कठिन परिश्रम करना ही करना होगा। और रेखा कठोर परिश्रम करती है, यह भी सही है, यानी कि सफलता प्राप्त करना है तो कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, और रेखा कठोर परिश्रम करती है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कठोर परिश्रम के बावजूद रेखा को सफलता नहीं मिलेगी। देखो कह रहा है कि इसमें कह रहा है कठोर परिश्रम करोगे सफलता मिलेगी, और रेखा कठोर परिश्रम करती है। इसमें कह रहा है कि कठोर परिश्रम के बावजूद भी रेखा को सफलता नहीं मिलेगी। अगला, रेखा अवश्य ही सफलता प्राप्त करेगी यदि वह कठोर परिश्रम जारी रखेगी। देखो इसमें कह रहा है नहीं मिलेगी, इसमें कह रहा है मिलेगी, यानी कि दोनों एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। तो आप ये मत कर देना कि इसको गलत कर देना, इसको सही कर देना। जब एक ही कथन को सही और गलत बताया जाए, एक ही निष्कर्ष को सही भी बताया जाए और गलत भी बताया जाए, तो वहां पर आइदर और का लगता है, आप या तो एक सही होगा या तो 2 सही होगा। इसको ऐसे समझिए कि आप इसको ना समझिए, थोड़ा सा एक कहानी समझिए, उससे आपको ये क्लियर होगा कि हाँ हमारा आइदर और लगेगा या फिर पहला सही होगा या दूसरा वाला सही होगा। ऐसे समझिए, जैसे आप अपने घर पर हैं, आपके घर पर कोई 2 मित्र आते हैं, यानी कि 2 दोस्त आते हैं आपके घर पर, तो आप क्या करते हैं, उनको अपने घर में बैठाते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता के लिए आप कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो आप जाते हैं तो मार्केट चले जाते हैं चाय नाश्ता लाने के लिए, और अपना लैपटॉप आप घर पे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप सोचते हैं कि दोस्त ही है, हम ट्रक दे रहे हैं इसको, आते हैं तो ले लेंगे। तो आप चले गए मार्केट उनके चाय पानी की व्यवस्था करने के लिए, और लैपटॉप अपना वहीं रख दिए, और दोनों दोस्त भी वहीं हैं आपके रूम में। तो अब जब आप आधे घंटे बाद या थोड़ी देर बाद आप वापसी आते हैं, तो आप देखते हैं कि आपका लैपटॉप गायब है, वहाँ पर है ही नहीं, ठीक है। तो जो दोनों दोस्त हैं, तो आप उनके पास जाते हैं, एक के पास गए तो उससे कहे कि यार मेरा लैपटॉप क्या हो गया, तो उसने कहा यार मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, उसने लिया होगा। जब उसके पास गए तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता, उसने लिया होगा।
यानी कि पहले वाले के पास गए तो वो कह रहा है मैं नहीं लिया हूँ, दूसरे वाले के पास गए तो वो कह रहा है मैं नहीं लिया हूँ। अब देखो या तो वो सही है या तो वो सही है, यानी कि पहला सही है या तो दूसरा सही है। उसमें देखो लैपटॉप एक ही है, अब गायब हुआ है तो किसी ने किसी तो लिया ही होगा, या तो पहले ने लिया होगा या तो दूसरे ने लिया होगा। दोनों ले नहीं सकते क्योंकि एक ही लैपटॉप है ना। तो हमारा शक किस पे जाएगा, या तो उस वाले पर या तो उस वाले पर। सेम चीज यहाँ पर भी है, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। जब दोनों एक दूसरे के विरोधाभास में रहे तो वहां पर आइदर आर का ऑप्शन चूज करना पड़ता है, ठीक है। सेम इसी तरह यहाँ भी है कि या इसमें कह रहा है कि कठोर परिश्रम के बावजूद सफलता नहीं मिलेगी, यहाँ देखो नहीं दे दिया है। और इसमें इस वाले में कह रहा है कि कठोर परिश्रम जारी रखेगी तो उसको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पर नहीं वाला है, इसमें सही वाला है, यानी कि दोनों एक दूसरे के विरोध में है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, या तो पहला सही होगा या तो दूसरा सही होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ आया आपको? उम्मीद करते हैं हम आपको समझा पाए होंगे इसको अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न। चलिए 5 नंबर प्रश्न को बनाइए, उसके बाद 6 नंबर प्रश्न को बनाइएगा। बना लिए होंगे, आसान प्रश्न है। देखो बना लिए होंगे मतलब ये है कि आप प्रश्न को देखिए, हम हट जा रहे हैं, उसके बाद आप वीडियो को रोक दीजिए, उसके बाद दोनों प्रश्न को बना लीजिए, उसके बाद फिर अपना आंसर मिलाइए कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बनाने का मतलब ये हुआ, ये नहीं कि हम बता रहे हैं आप इंटू 2 मोड पे लगा लिए, बस जल्दी 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 खत्म कर दिए, हो गया। रफ पेन लेकर बैठिए, उसके बाद इसको हल करिए, तब तो समझ में आएगा। कुछ नहीं, फिर ऐसे ही देखते जाओ तो देखते, इतने दिन से पढ़ते भी आ रहे हो इसी तरह से, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, सूर्य मंगल ब्रह्मांड, सूर्य मंगल ब्रह्मांड। अब देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। देखो सूर्य अलग है, मंगल अलग है, लेकिन दोनों है क्या, ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर तीनों अलग होता तो ये वाला ऑप्शन होता, ये वाला होगा तब जब एक इसके अंदर होगा और दूसरा अलग होगा। तीनों कब होगा, दोनों अलग होगा, यानी कि कुछ का कुछ भाग इसमें आता। और इस वाले में देखो यहाँ पे सूर्य हो जाएगा, यहाँ पे मंगल हो गया, और दोनों है अलग अलग है लेकिन आएंगे किसके अंतर्गत, पूरे ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, पहले वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ आया आपको कैसे हुआ, सूर्य अलग है मंगल अलग है, लेकिन दोनों है क्या, ब्रह्मांड के अंतर्गत आ जाएंगे। तो सूर्य अलग मंगल अलग, तो दोनों ब्रह्मांड के अंतर्गत आ गए, तो ये वाला पहला वाला क्या हो गया, सही हो गया। चलिए बनाइए ये वाला प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है। 6 नंबर को आप लोग बनाइए। चलिए बना लिए होंगे, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 6 मित्र एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो गोल मेज की बात हो तो जब अगर प्रश्न में कह दिया केंद्र की ओर, तब तो हम केंद्र की ओर मान लेंगे, लेकिन अगर केंद्र की ओर नहीं भी कहा होता तब भी हम केंद्र की ओर मानते इसको, ठीक है। चलिए बनाइए इसको। कह रहा है 6 मित्र एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। देखो 6 मित्र हैं, केंद्र गोला है तो गोला बना दिए, दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ना। चलिए 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब क्या कह रहा है कि संगीत करण और जैद के बीच में है। संगीत जो है करण और जैद के बीच में है। संगीत जो है यहाँ पे हम रखते हैं संगीत को, एक मिनट, ये रहा आपका संगीत। संगीत जो है करण और जैद के बीच में, इधर हम रखते हैं करण को, इधर रखते हैं जैद को, ठीक है। संगीत करण और जैद के बीच में है। उसके बाद क्या कह रहा है, आदित्य जैद के दाएं ओर से दूसरा है। आदित्य जो है जैद के दाएं, देखो सबका मुंह अंदर की ओर है, ठीक, सबका मुंह अंदर की ओर है। तो अगर ये लोग सब लोग अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं तो इसका बायां इधर हो गया, दायां इधर होगा, इधर बायां इधर दायां, इधर वाले इधर बायां इधर दायां। जब ये इधर जैद है, कह रहा है कि आदित्य जैद के दाएं दूसरा है, तो ये जैद है, जैद इधर मुंह करके बैठा है तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। और कह रहा है कि आदित्य जैद के दाएं दूसरा, तो
तो जैद के दाया इधर हो गया, दाएं से दूसरा, एक ये हो गया, दो हो गया, तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आदित्य आ जाएगा यहाँ पे ये। ठीक है, आदित्य आ गया, आया। अब देखो क्या कह रहा है, जैद आदित्य के, सॉरी आदित्य जैद के दाएं से दूसरा हो गया। अब क्या कह रहा है, अमन करण और आदित्य के बीच में है। अमन जो है करण और आदित्य के बीच में है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका अमन। बीच में बोला है तो आदित्य और करण के बीच में एक ही लोग बैठ सकते हैं, तो यहाँ बैठा दिए इसको। ठीक है, अब कह रहा है सक्षम अमन के दाएं से दूसरा है। सक्षम जो है अमन के दाएं से दूसरा, देखो अमन का मुख इस तरफ है, तो इसका इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा क्या, ये ऐसे है तो इसका क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका लेफ्ट होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका राइट होगा। तो यहाँ पे देखो अमन के दाएं नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा बाएं होगा, मिस्टेक प्रश्न, ये अमन के बाएं से दूसरा। अब देखो अमन का बाएं से दूसरा, यहाँ पे क्या होना हो जाएगा, सक्षम हो गया। यहाँ पे ये बैठ गए सब लोग, 3 लोग ऊपर 3 लोग नीचे। एक बार फिर से मिला लो। कह रहा है कि 6 मित्र एक गोल मेज के केंद्र की ओर मुकर के बैठे, संगीत करण और जैद के बीच में। संगीत जो है करण और जैद के बीच में, क्लियर है। आगे क्या कह रहा है कि आदित्य जैद के दाएं से दूसरा, आदित्य जो है जैद के दाएं से दूसरा हो गया। ठीक है, ये भी अमन करण और आदित्य के बीच में, अमन जो है करण और आदित्य के बीच में, ये भी क्लियर है। सक्षम अमन के बाएं से दूसरा, सक्षम जो है अमन के बाएं से, ये बाएं इधर हो गया, बाएं से दूसरा है। ठीक है, अब प्रश्न क्या कह रहा है, 6 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि करण के बाईं ओर कौन बैठा है, करण के बाईं ओर कौन बैठा है, करण के बाईं ओर। देखो करण का मुख इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसका इधर इसका लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। तो ये बायां ओर पूछ रहा है, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, अमन हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमन। आगे सक्षम किसके बीच में है, सक्षम जो है किसके बीच में, देखो सक्षम यहाँ पर है, आदित्य और जैद के बीच में है। तो ये वाला प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, आदित्य और जैद के क्या है, बीच में है। ठीक है, अगला प्रश्न, संगीत किसके बाईं ओर है, संगीत किसके बाईं ओर है। अब देखो यहाँ पे जैद है, ये करण है, यहाँ पे संगीत है। अगर जैद का मुंह इधर है, तो इसका बायां इधर हो गया, इसका दायां इधर हो गया। अब कह रहा है कि संगीत किसके बाईं ओर है, तो किसके बाईं ओर होगा, जैद के बाईं ओर होगा। इसका आंसर 8 नंबर का क्या हो जाएगा, जैद के बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, बन गया होगा प्रश्न आपको। चलिए अगला प्रश्न, चलिए 9 नंबर प्रश्न को बनाइए आप लोग, उसके बाद 10 नंबर और उसके बाद 11 नंबर में भी सम चुनना है। बनाइए फटाफट इसको, फटाफट बनाइए इसको। दिख रहा होगा आपको, बनाइए। चलिए बना लिए होंगे। आसान प्रश्न है भाई, बहुत ही आसान है। चलिए, कह रहे मनीष कुमार अपने घर से जिस दिशा में सुबह होती है उस दिशा में 10 किलोमीटर दौड़ता है, फिर 135 डिग्री अपने दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, तो बताओ उसका घर स्कूल से किस दिशा में है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न, लाजवाब। मनीष अपने घर से जिस दिशा में सुबह होती है, जिस दिशा में सुबह होती है, आपको पता है किस दिशा में सुबह होती है, सुबह पूर्व दिशा में होती है। तो यहाँ पर मनीष कुमार का मान लो घर यहाँ है। कह रहा है अपने घर से निकलकर जिस दिशा में सुबह होती है उस दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, तो चला दिए भाई 10 किलोमीटर। फिर अपने दाएं घूमकर, अब देखो यहाँ पर जब मनीष कुमार पहुंचा तो इसका मुख ऐसे हो गया, ऐसे, तो इसका बायां इस साइड, इसका दायां इस साइड, तो ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट हो गया, ये इसका क्या हो गया, राइट हो गया। अब कह रहा है कि अपने दाएं घूमकर 135 डिग्री, 135 डिग्री, तो ये थोड़ा सा इसको हम ऊपर बनाते हैं, यहाँ पर ऐसे गया 10 किलोमीटर। ठीक है, अब अपने दाएं घूमकर 135 डिग्री, देखो ऐसे घूमेगा तो 90 डिग्री घूमेगा, नो डाउट। उसके बाद फिर अगर ऐसे घूमेगा तो ये 90, तो ये घूम गया, और ये 45 घूम गया, तो 9 4 13, 135 हो जाएगा।
है ना, 45 घूमेगा तो 135 हो जाएगा, यानी कि वो ऐसे नहीं घूमेगा, सीधे किस तरह घूम जाएगा, 135 डिग्री बोला ना, सीधा ऐसे घूम जाएगा 135 डिग्री अपने दाएं। यहाँ इसका लेफ्ट होगा, इधर क्या होगा, राइट होगा। राइट अपने देखो यहाँ पे अपने दाएं 135 डिग्री घूमकर 135 डिग्री यहाँ घूम गया, 135 डिग्री घूम गया। तो घूमकर कितना दौड़ता है, 2 किलोमीटर दौड़ता है, 2 किलोमीटर दौड़ा दिए, ठीक है, 2 किलोमीटर। कह रहा है कि तो बताओ उसका घर, यहाँ पे स्कूल, इसका होम, कह रहा है तो बताओ उसका घर स्कूल से किस दिशा में है, स्कूल से किस दिशा में है, तो स्कूल से किस दिशा में हो जाएगा इसका घर, स्कूल से किस दिशा में हो जाएगा, देखो ये वाली डायरेक्शन बन रही है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है और ये वाला पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, इसका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा उत्तर पश्चिम। देखो ऐसे होता है, पश्चिम ऊपर आएगा क्या, उत्तर, लेकिन उत्तर पश्चिम के बीच में है, तो ये बन जाएगा आपका उत्तर पश्चिम। इसका आंसर क्या जाएगा, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर पश्चिम, पूरब है, पश्चिम है, उत्तर है, चारों अलग अलग है, तो यहाँ पे ना नाम दीजिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, क्योंकि जो उत्तर आ रहा है आपका वो आपके प्रश्न में, वो सॉरी ये इस ऑप्शन में नहीं है, तो वाला आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नन ऑफ दिस। चलिए समझ आया आपको कैसे बना। सबसे पहले अपने घर से जिस दिशा में सूरज निकलता है उस दिशा में चला गया 10 किलोमीटर, उसके बाद अपने दाएं 135 डिग्री जाना था, उसको घुमा दिए और गया कितना, 2 किलोमीटर, चला गया 2 किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है कि अपने स्कूल पहुंच जाता है, स्कूल से घर की दिशा किस दिशा में है यही बताना था, तो बता दिए, इसका दिशा आ गया उत्तर पश्चिम। चलिए बना लिए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये कथा नहीं है, निष्कर्ष है, तो बना लिए होंगे, एकदम आसान है, चुटपुटिया टाइप का ऐसे वाला बन जाएगा। देखो बी से कहाँ जाना है, ऊपर, देखो बी कहाँ है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, ओ पे जाना है। अब देखो बी से आना है, सी पे गेट खुला था, आ गए। अब सी से आगे नहीं जा पाएंगे, तो इस वाले सी से डायरेक्ट इस वाले सी पे आ गए। अब सी से गेट खुला था, पहुंचा है ओ पार पे, यानी ये वाला हमारा क्या हो गया, सही हो गया, 1 सेकंड का काम है। अगला पी से जाना है एम पर, तो पी देखो कहाँ है, पी यहाँ है, एम यहाँ है, पी से जाना है एम पर, पी से कहाँ जाना है, एम पर, तो पी से गेट खुला था, चले आए ओ पर, ओ से देखो गेट बंद है, आगे जा ही नहीं पाएंगे, तो आंसर हमारा ये क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। पहले वाला निष्कर्ष सही, दूसरा वाला निष्कर्ष गलत हो जाएगा। विषम चुनना है भाई, चुनो फटाफट फटाफट चुनो। विषम, दिल्ली, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा, बताओ इसमें क्या होगा आंसर, इसका राइट गोवा होगा, अंडमान होगा, लक्षद्वीप होगा कि दिल्ली होगा। बना लिए होंगे, एकदम आसान प्रश्न है आपसे ये तो। देखो ये सारे तीनों आपके क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा आपका क्या है, राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, यानी कि ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके 11 प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। बनाइए 12 नंबर प्रश्न को, तब तक इसको हम रिफिल कर लेते हैं। ट्राइंगल की संख्या बताना है, उसके बाद ये कैलेंडर से है, ये वाला दर्पण से है। बनाइए फटाफट फटाफट बनाइए भाई, बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। लगातार मेहनत करते रहो आप लोग, सफलता निश्चित मिलेगी। भर जा, भर गया। चलिए बना लिए होंगे। त्रिभुज की संख्या बताना था, हमने कल इसको बताया था। त्रिभुज की संख्या निकालने का सूत्र 2n-5 2n-5 2n-5, इसी से बनेगा आसान। इस तरह का आएगा सेट पैटर्न पे 2n-5, n मतलब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। चलिए बना लिए होंगे। देखो क्या कह रहा है भाई, त्रिभुज की संख्या बताना है आपको, तो ये सेट पैटर्न पे आएगा। तो हमने बताया था 2n-5 वाला सूत्र लगाएंगे, 2n चल जा 2n-5, देखो नहीं चल रहा है, 2n-5 ये वाला लगाएंगे सूत्र कब, जब इस तरह का ट्राइंगल देगा तो आप। ठीक है, अब चलो n का मतलब होता है नंबर ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले हम ट्राइंगल गिनेंगे। इसमें देखो एक त्रिभुज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो गया, 17 आ गया। अब 17 में 2 से गुणा करना है, तो 17 दूना 34 हो जाएगा।
34 माइनस 5। देखो एक ऑप्शन 34 भी दिया है, 34 मार के आगे बढ़ जाओगे तो आपका चालान कट जाएगा, समझ लेना। 34 माइनस 5 कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 29। कितना आ गया 29, ये आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह का ट्राइंगल आएगा, सेट पैटर्न पे आता है तो 2n-5 लगाना है। तो आप देखो यहाँ पे आप सूत्र याद है, ठीक है, नहीं तो आप सीधा इसे लगाइए, 17 दूना 34, 34 माइनस 5 29, ये आपको क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाता। अगर केवल यहीं तक दिया होता, ये ना दिया होता, तब क्या होता हमारा आंसर। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 दूना 20, 20 में से 5 के कितना होगा 15, ये इस तरह होता कितना हो जाता 15 हो जाता। ये भी ना दिया होता और अच्छी बात, चल ये ना दिया होता, यहाँ तक दिया होता तो 1 2 3 4, 4 दूना 8, 8 में से 5 के कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए बना लिए होंगे, मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए आइए देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि क्या आज रविवार है तो आने वाला कल। आज रविवार है तो देखो आज हमारा क्या हो गया, आज के दिन हमारा क्या है, रविवार है, ठीक। आज रविवार है, आज रविवार है तो आने वाला कल के 4 दिन पहले, आने वाले कल, तो आने वाला कल इधर आएगा, आने वाले कल, आने वाले कल के 4 दिन पहले, इस आने वाले कल के 4 दिन पहले, एक दिन ये हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, चौथा दिन क्या होगा, कौन सा दिन था इसे बताना। देखो आज ये क्या है, रविवार है, अब ये रविवार है तो ये क्या हो जाएगा, आ रहा है आगे बढ़ रहा है, सोमवार हो जाएगा। अब देखो सोमवार से 4 दिन पहले पूछा है तो ये रविवार हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ये शुक्रवार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। इसमें देखो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए, यही क्या आ जाएगा, राइट आंसर होगा। कह रहा है आज रविवार है तो आज रविवार हो गया, तो आने वाले कल, आने वाला कल यही होगा, आने वाला कल क्या होगा, सोमवार होगा। तो कह रहा है सोमवार के 4 दिन पहले, सोमवार के 4 दिन पहले, 1 2 3 4, 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन था, तो हमारा देखो सोमवार, फिर एक दिन बैक हुआ रविवार, एक दिन बैक शनिवार, फिर बैक शुक्रवार, क्या हो गया गुरुवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो गया, ठीक है, समझ आ रहा है। अब देखो देखो 2:40 पर जल प्रतिबिंब क्या होगा, 2:40 पर जल प्रतिबिंब, ये भी बना लिए होंगे, आसान प्रश्न है। हमने 2 सूत्र बताया इसमें आपको, 1 मिनट, 18 30 और 17 90, बार बार इसको करा रहे हैं, बहुत पूछा जाता है। अब देखो 17 90 कब होगा, जब मिनट का मान 30 से ज्यादा होगा तो 17 90 लगाएंगे, मिनट का मान 30 होगा या 30 से कम होगा तो 18 30 लगाएंगे। यहाँ पे देखो मिनट का मान 30 से ज्यादा है तो यहाँ पे 17 90 लगा देंगे, 17 90, 2 बजकर कितना दिया है 40 दिया है, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 में से 2 गया, कितना बचेगा 5, यानी कि 15:50, 15:50 का मतलब हुआ 3:50 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15:50 दिया रहेगा तो भी सही है आपका ऑप्शन में, या फिर आपको दिया रहेगा 3:50, ठीक है। 24 घंटे वाला टाइम है ये वाला क्या आपका 12 घंटे वाला टाइम है, ठीक है, बना लिए होंगे। बनाइए इस प्रश्न को आप लोग, सभी लोग बनाइए इस प्रश्न को, 15 16 और 17। चलो बना लिए होंगे, देखो बना फटाफट। बना लिए होंगे। देखो कह रहा है कि ये सीरीज दी हुई है अल्फाबेट और नंबर और संख्या की, कह रहा है ऐसे कितने अक्षर हैं जिसके तुरंत बाद सिंबल है, ऐसे कितने अक्षर हैं, अक्षर मीन्स अल्फाबेट है जिसके तुरंत बाद क्या है, सिंबल है। अब देखो यहाँ पर गिनो, इसको गिनते हैं, यहाँ पे मार्कर, गिन लिए होंगे। देखो कह रहा है ऐसे कितने अक्षर है जिनके तुरंत बाद सिंबल है। अब अक्षर मतलब ABCD। अब देखो यहाँ पे एक के बाद है, यहाँ पर 1 हो गया, आगे देखते हैं, इसके बाद भी है यहाँ पर, इसके बाद भी है, यहाँ भी है, अब देखो यहाँ भी है,
तो 1 2 3 4 ऐसे कितने अक्षर है जिसके तुरंत बाद सिंबल है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। अगर बोलता गिनती तो गिनती ये है ना, लेकिन गिनती नहीं बोला, अक्षर बोला, अक्षर में अल्फाबेट, तो अल्फाबेट के तुरंत बाद क्या है, ये सब सिंबल है। ये हो गया 15 नंबर। 16 नंबर बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इसको देखिए आप लोग। कह रहा है फूल सफेद लाल के बीच संबंध, फूल सफेद और लाल के बीच संबंध बताना है। अगर देखो फूल सफेद लाल तीनों अलग अलग है, तो सफेद अलग है, लाल अलग है, फूल अलग है, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि फूल जो है देखो यहाँ पे अगर कोई दूसरा रंग होता यानी हरा हो जाता तो तीनों लाल सफेद हरा तीनों अलग रंग हो जाते, लेकिन यहाँ पे फूल दिया है, इसका मतलब है कि इन दोनों में से कोई ना कोई रिलेशन फूल में होगा, ये तीनों वाला नहीं होगा। अब ये सफेद अगर इसको मान ले, इसको लाल मान ले, दोनों अलग है, लेकिन फूल के अंतर्गत आ जाए ये भी गलत है, क्योंकि जितने सफेद होते हैं सब फूल ही नहीं होते, सफेद में ढेर सारी सफेद चीजें होती है। ये वाला बन सकता है। देखो कह रहा है कि फूल सफेद और लाल, अगर इसको हम फूल ले लें, इसको फूल, इसको हम ले लें लाल, इसको ले लें सफेद, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल सफेद होते हैं, लेकिन सफेद और लाल में कोई रिलेशन नहीं है। तो इसका आंसर एकदम परफेक्ट ये बन जाएगा कि कुछ फूल लाल होते हैं, कुछ फूल सफेद होते हैं, लेकिन फूल और इसमें सफेद और लाल में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये वाला हमारा एकदम 100% आंसर हो जाएगा 16 का सी। चलिए समझ आया होगा आपको। अब देखो 17 नंबर कह रहा है कि सभी लड़कियां सुंदर हैं, सभी लड़कियां क्या है, सुंदर हैं, तो सभी लड़कियां क्या है, सुंदर हैं, तो सभी लड़की है ये क्या हो गई, सुंदर। ठीक। अब कह रहा है कि मुस्कान एक लड़की है, तो मुस्कान एक लड़की है, तो मुस्कान हो गई, मुस्कान क्या हो जाएगी, एक लड़की हो जाएगी, मुस्कान एक लड़की हो गई। कह रहा है कि मुस्कान सुंदर है, देखो जितनी भी लड़कियां हैं सब सुंदर है, और मुस्कान एक लड़की है तो मुस्कान सुंदर होगी, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है कुछ सुंदर लड़कियां हैं, कुछ सुंदर लड़कियां हैं, देखो अंदर से बाहर जाते हैं सभी को लेते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं तो हम लोग कुछ को लेते हैं, कुछ को लेते हैं, अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी को लेंगे। तो देखो कह रहा है कि कुछ सुंदर लड़कियां हैं, यहाँ सुंदर है यहाँ लड़के है, तो बाहर से अंदर जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, कुछ को लेंगे, तो यानी कि ये वाला भी क्या होगा, सही हो गया। ठीक है 17 नंबर तक हो गया। चलिए कर देखते हैं। चलिए 18 नंबर को बनाइए। 19 नंबर में दो प्रश्न है, 19 और 20, इसको बनाइए फटाफट। आसान प्रश्न है, प्रीवियस ईयर पूछा होगा, बनाओ फटाफट, फटाफट बनाइए आप लोग। बना लिए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर कह रहा है Fe लोहा, उसके बाद Ag, फिर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद 19 और 20 सबको बनाना है। चलिए देखो कह रहा है Fe यानी कि लोहे का सिंबल क्या होता है, Fe होता है, साइंस की भाषा में मक्खी बैठ गई कैमरे पे बात। देखो Fe का क्या होता है, लोहा, और चांदी का Ag का क्या होता है, चांदी होता है, तो Ag चांदी, Au सोना, Ag चांदी, तो इसका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। आसान प्रश्न सब लोग बना लिए होंगे इसको। चलिए ये तगड़ा प्रश्न है, इसको बनाइए। कह रहा है कि कौन सा अक्षर केवल चेस को दर्शा रहा है, कौन सा अक्षर केवल चेस को दर्शा रहा है, तो चेस वाला हमारा कौन सा है, ये वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल हमारा कौन सा है, चेस का है। अब केवल चेस को बात कर रहे हैं, मतलब दोनों या कुछ में नहीं जाना चाहिए, तो केवल चेस कौन सा दर्शा रहा है, ये वाला सी वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी क्या हो जाएगा इसका आंसर, बना लिए होंगे। आसान प्रश्न, केवल चेस बोला है, केवल चेस अगर कुछ भाग बोला होता है तो कुछ को कुछ वाला दोनों लेते, तो केवल चेस कब आएगा, जब एक ही में रहे, और कुछ वाला कब आता है, जब इस तरह रहे। ठीक है, इस तरह दोनों या फिर कुछ का। आगे देखो क्या कह रहा है, कौन सा अक्षर तीनों को दर्शाता है, तीनों को कौन सा अक्षर दर्शा रहा है भाई, देखो देखो यहाँ पे ये सर्कल है, इसको ब्लैक्स करते हैं, देखो ये वाला और ये वाला और ये वाला, देखो ये तीनों दर्शा रहा है कौन, ओ क्या दर्शा रहा है, तीनों को। देखो यहाँ से ये है और ये वाला भाग, यानी कि ऐसे निकाल ले इसको, ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्या है, ओ ये है आपका त्रिभुज वाला, ये है आपका
आयत वाला और ये क्या है आपका वृत्त वाला, तीनों इसी के अंतर्गत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, बन गया होगा आपसे। बहुत ही जबरदस्त सेट था। ये रहा सेट नंबर 19। सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी, जो भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो लोग नए हैं जिनका आज पहला दिन है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, जिसको 28 सेकंड में 28 राज्यों के बारे में जानना है वो लोग नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाके देख सकते हैं कि 28 सेकंड में 28 राज्यों का नाम कैसे याद कर सकते हैं। एकदम आसान तरीके से आप लोग नीचे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला सेट कैसा लगा आप लोग बताइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोगों का। ठीक है, इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।